राजा सत्याव्रत जो जीते जी बैकुंठ जाना चाह रहे थे। इतना दान, इतना धर्म, इतना पुण्य, इतना सत्कर्म, सारे देवताओं ने मीटिंग करी, ये राजा सत्याव्रत तो इतना पुण्य कर रहा है, दान कर रहा है, सारा धर्म दान पुण्य इतना कर रहा है, भजन कीर्तन इतना कर रहा है, ये अगर मरेगा तो बैकुंठ जाएगा। पर राजा सत्यव्रत का एक नियम था कि मरूंगा नहीं, उससे पहले जीते जी एक बार मुझे बैकुंठ घूम कर आना। मन में अभिलाषा रहती है, एक बार हम भी मुंबई घूमने जाएं, एक बार हम भी सोलापुर जाएं, एक बार हम भी तुलजापुर जाएं, ये मन की अभिलाषा। एक बार द्वारका जाएं, एक बार बद्रीश जाएं, ये मन की अभिलाषा। पर राजा सत्यव्रत की अभिलाषा एक ही थी कि मैं जीते जी बैकुंठ जाऊं। अब जीते जी कोई बैकुंठ जा सकता है क्या? नहीं। सारी मीटिंग करी पर राजा सत्याव्रत को नहीं बुलाया गया। राजा सत्याव्रत की नगरी में अकाल पड़ गया। उस समय पर विश्वामित्र बाबा वन में तप करने के लिए गए थे और 1 माह का तप करने के लिए जब विश्वामित्र बाबा पहुंचे, 1 माह का तप विश्वामित्र जी ने जब किया, 1 माह का तप जब विश्वामित्र करे, और विश्वामित्र बाबा ने जब 1 माह का तप किया, तब चारों तरफ जब अकाल पड़ा, चारों तरफ जब अकाल पड़ गया, किसी ने सूचना करी राजा सत्यव्रत को तुम्हारी नगरी में अकाल पड़ा हुआ है। तो नगरी में अकाल पड़ा हुआ है और कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं, कहीं पानी कहीं भोजन नहीं महाराज। और जब पानी और भोजन की व्यवस्था नहीं है, विश्वामित्र जी की धर्म पत्नी और बच्चे भी भूख से बिलबिला रहे हैं। राजा सत्याव्रत ने भोजन की थाली ले जाकर विश्वामित्र जी की धर्म पत्नी और बच्चों को दिया। धर्म पत्नी बच्चों 1 महीने तक राजा सत्याव्रत की पत्नी और बच्चों का पालन, विश्वामित्र की पत्नी और बच्चों का पालन राजा सत्याव्रत ने करा। पूरी सत्ता का पालन करा। विश्वामित्र जी आए, उनको मालूम पड़ा मेरी पत्नी और बच्चों का पालन राजा सत्याव्रत ने करा, पहुंच गए। राजा तो भजन में लीन थे, भक्ति में डूबे। महाराज धन्यवाद आपको, आपने मेरी पत्नी और बच्चों की देखरेख करी। मैं 1 महीने तप करने चले गया था, भूल गया था घर को। आपने मेरे परिवार का भरण पोषण करा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? एक ही चीज थी, जीते जी बैकुंठ देखना है, बस एक बार। विश्वामित्र जी ने साधना कर कर तप कर कर नारायण को प्रसन्न करा। भगवान विष्णु से कहा राजा सत्याव्रत को बैकुंठ देखना है एक बार। तो भगवान नारायण ने कहा सुनो विश्वामित्र जी, जिस मार्ग से लोग मरने के बाद बैकुंठ आते हैं, उस मार्ग से तो जीते जी कोई नहीं आ सकता। और तुम भी जिद पे अड़े और सत्याव्रत भी जिद पर अड़ा है। तो विश्वामित्र जी, अगर राजा सत्याव्रत स्कंद देव की पूजन करे, भगवान कार्तिकेय का अगर भजन करे, भगवान शंकर के पुत्र का अगर स्मरण करेगा, तो ये पक्का है उसके लिए बैकुंठ का रास्ता दूसरा बना दिया जाएगा और वो जीते जी बैकुंठ जीते जी। स्कंद पुराण के प्रभास क्षेत्र में जब हम पहुंचेंगे चौथे दिन कथा में, उसमें लिखा हुआ है कि स्कंद भगवान के अगर केवल स्कंद पुराण को भी कोई जीव श्रवण कर लेता है तो मृत्यु तो मृत्यु, जीते जी भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त होकर एक बार वो भगवान का दर्शन भले वो किसी रूप में करे, पर मरने से पहले उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं बैकुंठ का दर्शन कर कर आया हूं।